नमस्कार। आज आपका स्वागत है एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर। हम आज पर्दे के पीछे की दुनिया में झांकने वाले हैं और ये समझने वाले हैं कि एक ही कहानी जब अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक पहुंचती है तो अपना रूप कैसे और क्यों बदल लेती है। कभी सोचा है कि एक ही घटना की खबर अखबार में कुछ अलग तरीके से लिखी होती है, टीवी पर उसका अंदाज कुछ और होता है और सोशल मीडिया पर तो वो बिल्कुल ही अलग रूप ले लेती है। कहानी तो एक ही है, फिर उसे बताने के इतने अलग-अलग तरीके क्यों हैं? चलिए आज इसी सवाल का जवाब खोजते हैं। अच्छा, इन अलग-अलग तरीकों को समझने से पहले ना हमें इसकी नींव को समझना होगा। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि जनसंचार यानी कि मास कम्युनिकेशन आखिर है क्या? तो देखिए, जनसंचार माध्यम ये वो सारे साधन हैं, वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके जरिए कोई भी सूचना, कोई विचार या मनोरंजन एक बहुत बड़ी आबादी तक पहुंचाया जाता है। इसमें अखबार, रेडियो, टीवी और हाँ, हमारा इंटरनेट सब कुछ शामिल है। असल में ये वो औजार हैं जो हमें और आपको पूरी दुनिया से जोड़ते हैं। और हाँ, इन माध्यमों का काम सिर्फ जानकारी देना नहीं है। इनका एक बहुत बड़ा मकसद समाज को किसी मुद्दे पर जागरूक करना, हमारा मनोरंजन करना और अलग-अलग विचारों के लेन देन के लिए एक मंच देना भी है। ये हमारे समाज का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। चलिए अब एक-एक करके इन माध्यमों को समझते हैं और शुरुआत करते हैं उस माध्यम से जिसे पत्रकारिता की नींव माना जाता है, यानी प्रिंट मीडिया, जहां पत्रकारिता के कई बुनियादी सिद्धांत बने और स्थापित हुए। प्रिंट पत्रकारिता में लिखने का सबसे जरूरी और पहला नियम है उल्टा पिरामिड स्टाइल। हाँ, सुनने में ये नाम थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए यही समाचार लेखन का आधार है। इसे ऐसे समझिए कि कहानी का क्लाइमैक्स, उसका अंत, सबसे पहले बता दिया जाता है। खबर की जो सबसे जरूरी जानकारी है वो पहले ही पैराग्राफ में दे दी जाती है। उसके बाद आते हैं जरूरी डिटेल्स और सबसे आखिर में बैकग्राउंड की जानकारी। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि पढ़ने वाले को मुख्य बात जानने के लिए पूरी खबर पढ़ने का इंतजार न करना पड़े। उल्टा पिरामिड के साथ साथ एक अच्छी खबर हमेशा इन 6 सवालों का जवाब देती है। क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कौन शामिल था, क्यों हुआ और कैसे हुआ। यही 6 क किसी भी समाचार की रीढ़ की हड्डी होते हैं जो उसे पूरा और भरोसेमंद बनाते हैं। अच्छा, अब प्रिंट की दुनिया से आगे बढ़ते हैं और आते हैं रेडियो पर। यहाँ चुनौती बिल्कुल अलग है। यहाँ शब्दों को आंखों से नहीं बल्कि कानों से महसूस किया जाता है। ये आवाज से तस्वीरें बनाने की एक कला है। देखिए, प्रिंट और रेडियो की भाषा में जमीन आसमान का फर्क है। जहां प्रिंट की भाषा थोड़ी औपचारिक और सख्त नियमों में बंधी होती है, वहीं रेडियो की भाषा को बोलचाल वाला, सरल और सीधा रखा जाता है। वजह साफ है, सुनने वाला किसी लाइन को दोबारा पढ़ नहीं सकता, इसलिए जो भी कहा जाए वो एक ही बार में आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। और ये एक लाइन ना पूरी बात का सार बता देती है। रेडियो पर लिखना असल में सुनने वाले से एक सीधी और निजी बातचीत करने जैसा है। मकसद ऐसा माहौल बनाना है मानो कोई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी जा रही, बल्कि सीधे उनसे बात हो रही हो। तो रेडियो में आवाज थी, अब टेलीविजन में उस आवाज के साथ तस्वीरें भी जुड़ गईं। और जैसे ही विजुअल्स आए, लिखने का नियम एक बार फिर बदल गया, क्योंकि अब शब्द अकेले नहीं हैं, उनके साथ चलते फिरते दृश्य भी हैं। याद है, रेडियो में आवाज से मन में एक तस्वीर बनानी पड़ती थी, लेकिन टेलीविजन में तस्वीर तो सीधे स्क्रीन पर दिख रही होती है। इसलिए टीवी में लिखने का काम उस तस्वीर के बारे में बताना नहीं, बल्कि उसे और असरदार बनाना होता है। स्क्रिप्ट को विजुअल्स का साथ देना होता है, उन्हें दोहराना नहीं होता। तो टीवी लेखन का एक बहुत बड़ा नियम यह है कि इसमें शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर, मतलब कम से कम किया जाता है। क्योंकि असली कहानी तो तस्वीरें खुद ब खुद कह रही होती हैं। जो चीज़ स्क्रीन पर साफ साफ दिख रही है उसे शब्दों से बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं। यहाँ कम शब्दों में ज़्यादा बात कहना ही कला है। और अब हम आते हैं आज के दौर में, यानी इंटरनेट के युग में। यहाँ आकर तो जैसे सारे नियम ही बदल गए हैं। यहाँ स्पीड, तुरंत अपडेट और लोगों से जुड़ाव यानी इंटरैक्टिविटी सबसे ज्यादा मायने रखती है। इंटरनेट पर लिखने का पहला नियम है अपनी बात को कम से कम शब्दों में कहना। लोगों का ध्यान बहुत आसानी से भटकता है और उनके पास विकल्प बहुत ज्यादा हैं। दूसरा नियम, कंटेंट आकर्षक होना चाहिए। पहली कुछ लाइनों में ही पढ़ने वाले का ध्यान खींचना जरूरी है, वरना वो किसी और कंटेंट पर चला जाएगा। और तीसरा और सबसे जरूरी नियम, इंटरैक्टिव होना।
ये एक तरफा संवाद नहीं है। यहाँ पढ़ने वाला भी अपनी बात कह सकता है, अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है और बातचीत का हिस्सा बन सकता है। इंटरनेट की दुनिया इसलिए भी अनोखी है क्योंकि यहाँ खबरें पल पल में अपडेट होती रहती हैं। टेक्स्ट के साथ फोटो, वीडियो सब कुछ होता है। हाइपरलिंक के जरिए किसी भी विषय की गहराई में उतरा जा सकता है। और हाँ, यहाँ एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का भी ध्यान रखना पड़ता है ताकि कंटेंट लोगों तक आसानी से पहुँच सके। तो हमने प्रिंट, रेडियो, टीवी और इंटरनेट की बात की। ये सब एक दूसरे से कितने अलग है ना? लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे सुनहरे नियम हैं जो कभी नहीं बदलते। ये हर माध्यम पर हर हाल में लागू होते हैं। तो देखिए, माध्यम चाहे कोई भी हो, सबसे जरूरी है अपने ऑडियंस को समझना। भाषा हमेशा सरल, साफ और सटीक होनी चाहिए। तथ्यों की प्रामाणिकता और निष्पक्षता तो पत्रकारिता की आत्मा है, और ये नियम हर एक प्लेटफॉर्म के लिए उतना ही सच है, चाहे वो अखबार का पन्ना हो या कोई सोशल मीडिया पोस्ट। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में जरूर उठता है। इन सभी नियमों को जानने के बाद क्या अब मीडिया में किसी भी खबर को देखने, सुनने या पढ़ने का नजरिया कुछ बदलेगा? ये वाकई में सोचने वाली बात है।